I welcome you in the second part of my video, which I have just shared with you before. और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि एवेल्यूशन कैसे की जाती है, और एवेल्यूशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था फ्रॉम द एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स. अब ये उसी एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में से हम देखने जा रहे हैं कि कैसे जो है वो योर व्यूज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो आपको मैंने ये एक स्पीच राइटिंग थी, इसका क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो थी इट वाज अबाउट बैनिंग द जूज़. तो दो टेक्स्ट थे हमारे पास, जिसमें से एक टेक्स्ट ये क्लेम कर रहा था कि जूज़ जो होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारी इंजॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का, तो इनको बंद नहीं होना चाहिए. जबकि दूसरा टेक्स्ट जो था वो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि जूस जो हैं दे शुड बी बैंड. एवेल्यूशन वाला पार्ट हमने पढ़ के अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है. यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन एवेल्यूएशन, और जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि एग्जामिनर ने क्या क्या हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर. आज मैंने सिर्फ आपसे जो है वो ये जो हाईएस्ट स्कोरिंग पेपर था इसकी योर व्यूज़ पार्ट को डिस्कस करना है. तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैंडिडेट अपने व्यूज़ प्रोड्यूस करता है. और आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कैंडिडेट का एक्चुअल पेपर है, विच यू कैन सी बाय हिज राइटिंग. और ये जो नंबर्स हैं ये एग्जामिनर ने यूज़ किए हैं अपने कमेंट्स देने के लिए. तो चले हम देखते हैं कि कैसे ये योर व्यूज़ वाली बुलेट को एड्रेस किया है कैंडिडेट ने. अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन इट विल बी मोर बेनिफिशियल इफ़ जूज़ आर बेंट. ये देखें बड़ा क्लियरली जो है वो उसने अब यहाँ पर कह दिया है, और इवेल्यूएशन में भी वो यही हिंट कर रहा था अपने पॉइंट्स के साथ कि जूज़ को बैन होना चाहिए. इन recent days many species of animals have become endangered and extinct, which has led to be a massive decrease in biodiversity. अब ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, जो इसने अपने इस क्लेम को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया है, इट इज़ सम न्यू पॉइंट नॉट इन द टेक्स्ट. तो इसी तरीके से योर व्यूज़ के अंदर आपको चाहिए कि यू ब्रिंग न्यू आइडियाज़. ओके, while zoos may have benefits for the animals, it is wrong to discuss their drawbacks. benefits भी हो सकते हैं लेकिन उनके drawbacks को discuss करना अच्छा नहीं है. Preserving the natural habitat of animals and leaving them there in their natural home is best for both the animals and the environment. कि animals का उनकी ही natural environment पे रहना एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है. इट विल नॉट ओनली इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड द लाइफ स्पैन्स ऑफ एनिमल्स बट ऑल्सो मेक द वर्ल्ड अ मोर safer place for animals to flourish. I hope my debate was persuasive. Thank you for listening. तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जामिनर के इस पर क्या कमेंट्स हैं. अब एग्जामिनर सबसे पहले तो ये कहता है कि द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एंड द टोन रिक्वायर्ड of the classroom debate context is consistently appropriate in this response, with phrases such as according to my perception के, because it was a classroom debate. तो classroom debate का जो level of informality होना चाहिए था वो throughout the debate maintain हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक जा रहा है. Okay, with its implied acknowledgement that there is an alternative view which can be considered. 12 पर हम देखते हैं जहाँ पर इसने ये पॉइंट दिया है कि बेनिफिशियल है. द कैंडिडेट यूजेस अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली सच एज द वर्ड बायोडाइवर्सिटी. स्पेलिंग ऑफ दिस वोकैबुलरी इज ऑल्सो हाईली एक्यूरेट. द कैंडिडेट ऑल्सो यूजेस अ रेंज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स accurately throughout the response, including full stop, commas, ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन्स. तो ये देखिए कि डिटेल में उसने डिस्कस कर लिया है कि पंक्चुएशन यूज़ की गई है यहाँ पर एक्यूरेटली. ओके, आगे एग्जामिनर ये कहता है कि द कैंडिडेट डेवलप्स देयर इवैल्यूएशन इन द फाइनल पैराग्राफ suggesting that the consequence of banning zoos and leaving animals in their natural environment will increase biodiversity and lifespan. तो ये बहुत strong point है जो कि कैंडिडेट ने प्रोवाइड किया है. The level of formality and tone required of the classroom debate context is consistently appropriate and leaves the audience at the end with the hope that they found the speech persuasive. The candidate then thanks them for listening. तो जिस तरीके से ये स्पीच को ख़त्म होना चाहिए था उसी तरीके से इसको
उसने ख़त्म किया है इनफॉर्मल वे में। थ्रू आउट द रिस्पॉन्स द कैंडिडेट आइडेंटिफाइज 5 आइडियाज़ फ्रॉम टेक्स्ट ए, predominantly using their own words to express them। यानी कि टेक्स्ट ए के जो 5 आइडियाज़ थे, राइटर ने उनको बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है। फ्रॉम टेक्स्ट बी द कैंडिडेट सेलेक्ट्स 4 आइडियाज़, और टेक्स्ट बी में से 4 आइडियाज़ जो हैं वो उसने सेलेक्ट किए हैं। अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी हैज़ देयरफॉर बीन कंसिडर्ड। तो रीडिंग पर इसको अगर 9 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10, तो राइटिंग पर इसको 14 मार्क्स द हाईएस्ट मार्क्स हैं, एंड द टोटल हाईएस्ट मार्क्स आर 23 आउट ऑफ 25। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके जो टेक्स्ट है इसको हर चीज़ के लिए देखा गया है। अच्छा जी, अब हम इसके बाद देखेंगे कि कैसे कैंडिडेट इम्प्रूव कर सकता था अपने आंसर को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनर ने जो मार्किंग की है पेपर की, वो की है ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग and the writing. So thank you very much.